नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने शिक्षा नीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने धर्मांतरण की एक बड़ी वजह हिंदुओं में धार्मिक शिक्षा का अभाव बताया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मांग की है कि स्कूलों में सनातनियों को सनातन धर्म की शिक्षा का प्रावधान किया जाए। इसके लिए उन्होंने संविधान में संशोधन की मांग की है। गंभीर विषय है, आज इस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखें आप। मुस्लिमों को मदरसे में धर्म की शिक्षा मिल रही है, मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है, फिर विद्यालयों में हिंदुओं को सनातन धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती? ये बड़ा सवाल उठाया है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने। भिलाई में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातनियों को सनातन धर्म की शिक्षा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का सिलसिला थम नहीं रहा है, ऐसे में जरूरी है कि हर सनातनी को सनातन धर्म की शिक्षा दी जाए। अपने धर्म के बारे में जान लेने के बाद भी अगर कोई धर्म छोड़ता है तो फिर उसका अपना विवेक है, लेकिन विडंबना ये है कि संविधान की बहुसंख्यकों को स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक है, जबकि अल्पसंख्यकों के लिए छूट है। शंकराचार्य ने स्कूलों में हिंदुओं को सनातन धर्म की शिक्षा के लिए संविधान में बदलाव की मांग उठाई है। धार्मिक शिक्षा हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। संविधान में धारा 30 है, वो कहती है कि बहुसंख्यक विद्यालयों में अपने बच्चे को धर्म नहीं पढ़ा सकते, केवल अल्पसंख्यक भारत में पढ़ा सकते हैं। 75 साल की आज़ादी में ये हमारा संविधान लेकर के चला आ रहा है। ईसाई अपने बच्चों को स्कूल में धर्म शिक्षा दे सकता है, मुसलमान अपने बच्चों को मदरसे में धर्म शिक्षा दे सकता है, हिंदू है जो नहीं दे सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो संविधान की धारा बदली जाए और अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का विद्यालयों में हमारे अवसर हमको मिले। हम अपने बच्चे को अपना धर्म बता दें, बताने के बाद फिर वो कहीं कुछ करे, उसका विवेक है। शंकराचार्य के बयान के बाद बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर राज्य की भूपेश बघेल जी की सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि धर्मांतरण ना हो, क्योंकि अब तक वो धर्मांतरण होने पर उसका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। धर्मांतरण के खिलाफ जो लोग संघर्ष करते हैं उन पर कांग्रेस राज में कहीं ना कहीं अन्याय होता है, और संत समाज की भी यही सोच है, आमजन की भी यही सोच है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। उधर कांग्रेस ने धर्म की शिक्षा का समर्थन किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। शंकराचार्य ने जो सवाल उठाए हैं, बीजेपी को उसका पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उन्हें अनुसांगिक संगठन जो धर्म के आड़ में छुपकर राजनीति करते हैं, इनके विचार में मनस्ता फैलाना है, नफरत फैलाना है, कटुता फैलाना है और नफरत फैलाकर वो राजनीति करना चाहते हैं। भाजपा को और बजरंग दल को शंकराचार्य जी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उसका अनुसरण करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब स्कूलों में सनातन धर्म की शिक्षा की मांग उठी हो, लेकिन ये मामला संविधान से जुड़ा है, लिहाजा कांग्रेस ने ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बहरहाल देखना होगा कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का रास्ता खुलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हैं बीजेपी के विधायक रजनीश सिंह ठाकुर जी। रजनीश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले सवाल रजनीश जी आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप भी क्या शंकराचार्य जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या बीजेपी उनकी बातों से इत्तेफाक रखती है? देखिए, जो शंकराचार्य जी ने सवाल उठाए हैं बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, और हमारी जो सनातन की पद्धति रही है उसको यदि हम ध्यान से देखें तो आज़ादी के पहले जिन चीज़ों को हम जब आज़ाद नहीं थे तो जिन चीज़ों को हम जो स्कूल की शिक्षा पद्धति थी, जो शिक्षा के हमारे स्रोत थे, वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं अभी इन वर्षों में। आजादी के बाद देखें तो ऐसा शिक्षा पद्धति को हमारे ऊपर थोपा गया लॉर्ड मैकाले को, जो सिर्फ और सिर्फ हमको शिक्षा नहीं दे रही है, बेरोजगार पैदा कर रही है। और उसमें हिंदुओं से संबंधित जितने भी सनातनों से संबंधित जितने भी विषय है उसको या तो बहुत कम रूप में पढ़ाया गया और ये चलते आ रहा है। उस विषय पर उन्होंने कहा है
कि आने वाले समय में इसमें बिल्कुल विचार किया जाना चाहिए कि जब मुस्लिम अपना धर्मशास्त्र पढ़ सकता है, क्रिश्चियन अपना धर्मशास्त्र स्कूल में पढ़ सकता है, तो हिंदू क्यों नहीं पढ़ सकते? अपने गीता का, भागवत का, उपनिषद का क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, जो शंकराचार्य जी ने कहा है, पूरे देश में एक माहौल बनना चाहिए। और कांग्रेस जब बोल रही है कि भाजपा को सीखना चाहिए, तो कांग्रेस इस बात के समर्थन कर दे कि हम समर्थन कर रहे हैं और हम मांग करते हैं कि केंद्रीय कानून में इसका संशोधन किया जाए। तो वहां पर वो राजनीति करेंगे, यहाँ भाषण देंगे कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं उनके प्रवक्ता। तो कांग्रेस के जो अधिकृत लोग हैं जो ये बात कर सकते हैं, वो भी कहे ना कि हम इस मांग का समर्थन करते हैं, और यदि केंद्र में सरकार इसके पक्ष में कोई संविधान संशोधन लाएगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, इसका हम समर्थन देंगे। तभी तो माना जाएगा कि इसके पक्ष में। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं, और छत्तीसगढ़ नहीं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है हर जगह आप देखिए कि धर्मांतरण के नाम पर क्या क्या हो रहा है और सरकारें उसमें क्या कर रही हैं। तो सब इनकी जो असलियत है पोल खुल जाती है कि जो धर्मांतरण करा रहे हैं उनके पक्ष में सरकार है, और जो शिकायत करते हैं, जो पीड़ित है, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में तो कई केस ऐसे आ गए हैं जहां हमने देखा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य जी के बयान का समर्थन करती है कि जी, ये हाँ होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस से भी हम रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। अभय जी, क्या कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य जी के इस बयान का समर्थन करेगी? कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है उनके इस बयान पर? सुमित जी, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की नीति संविधान के साथ चलती है। इस देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया है, और संविधान सम्मत सभी नीतियां, शिक्षा नीति हो, स्वास्थ्य नीति हो, विकास की नीति हो, सभी संविधान के सम्मत बनाए जाते हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा संविधान के साथ चलती है। कांग्रेस हमेशा इस बात के समर्थक रही है कि अगर हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं तो सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने की, जानने की छूट होनी चाहिए। अब मैं आता हूं शिक्षा नीति पे, जिसको लेके भाजपा के प्रवक्ता लगातार केवल झूठ बोल रहे हैं और झूठ परोसने का काम पूरे देश में करते हैं। धर्मांतरण की बात विधायक अभय जी, शिक्षा नीति पर शंकराचार्य जी ने जो कहा है कि सनातनियों को सनातन धर्म की शिक्षा स्कूलों में मिलनी चाहिए, इसका समर्थन करती है कांग्रेस। जी, मैं वहीं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं सुमित जी, कि शंकराचार्य जी ने कहा, वो पूरी की पूरी अनुधारणा हिंदू राष्ट्र के हिसाब से कहा उन्होंने कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो सनातन धर्म की चीजें होंगी वो सनातन के हिसाब से पढ़ाई जाएंगी। सारे शंकराचार्य जी लोग हैं, सारे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो संत महात्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से भी कभी कभी ओतप्रोत रहते हैं। मैं शंकराचार्य जी को तो नहीं कहूँगा कि वो भाजपा के विचारधारा से ओतप्रोत हैं। तो ये इस ढंग की मांग है। और धर्म की शिक्षा किसको नहीं मिल रही है? रणजीत सिंह जी को धर्म की शिक्षा घर में नहीं मिली, उनको रामायण, उनको गीता, उनको भागवत कथाएं घर में सुनने नहीं मिली। रणजीत सिंह जी ने भी किया और अमित चिमनानी जी ने भी घर में पढ़ा होगा। तो धर्म की शिक्षा मदरसे में, मदरसा कोई सरकारी संस्था नहीं है, मदरसा उनकी अपनी संस्था है, वहाँ पे वो धर्म की शिक्षा देते होंगे। चर्च होगा, वहाँ पे वो धर्म की शिक्षा देते होंगे। मंदिर है, वहाँ पे हम धर्म की शिक्षा देते हैं। तमाम हमारे जो धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं, ये तो लगातार धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, उनसे हम ग्रहण भी कर रहे हैं। और अगर आज हम धार्मिक हैं, अपने हिंदू धर्म को मानते हैं, तो उसके लिए सरकार हमको पढ़ाया हो सकता नहीं है। हमारे धर्म गुरु को हम बहुत सम्मान करते हैं और वो सब हमको पढ़ा रहे हैं। जहाँ भी संस्कृत के प्राइवेट विद्यालय हैं और संस्कृत के चल रहे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर भारतीय जनता पार्टी का चलता है, वहाँ भी धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो धर्म की शिक्षा एक ऐसा विषय है कि उसको सरकारीकरण से मत जोड़िए आप। सरकार में तो वही होगा जो सरकार के संविधान के तहत नीति होगी। मैं तो ये कहता हूं कि शंकराचार्य जी के शिक्षा से उपदेश लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में बहुमत है, पूरे देश में उनकी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी जो शिक्षा नीति लाए हैं नई, उसमें इस चीज को ले आते कि सनातन की शिक्षा दी जाएगी। अभी तो नई शिक्षा नीति आई है और अभी लागू हुई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में घूम रहे हैं। क्या उस शिक्षा नीति में सनातन शिक्षा कोई व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा कुछ करवाया है क्या उनसे?
तो परोपदेश कुशल बहुतेरे, शंकराचार्य जी का रास्ता दूसरा है। शंकराचार्य जी ने बहुत सही बात कही है कि हर बच्चे को उसका धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हर माता पिता बच्चों को धार्मिक शिक्षा बचपन से दें, लेकिन अगर स्कूल में लागू करना है तो उसके लिए कानून बदलना पड़ेगा, और कानून बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। वो देश में राज कर रहे हैं। चलिए ठीक है अभय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अभय जी, रजनीश जी क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि अभय जी कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करना है तो केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को ही इसके बारे में सोचना होगा। जो कुछ भी कर सकती है वो बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि वो केंद्र में है। उमेश जी, चेहरे कैसे बेनकाब होते हैं, अभी आपने 2 वीडियो दिखाया और माननीय अभय नारायण राय जी तो लाइव चल रहे हैं, दोनों में साबित हो गया। इनके एक प्रवक्ता क्या बोले और अभी का प्रवक्ता माननीय अभय नारायण राय जी क्या बोल रहे हैं, तो कांग्रेस का जो चेहरा है, यही चेहरा है, वो बेनकाब अपने आप टीवी में हो जा रहे हैं। हमको ये बोल रहे हैं कि हिंदू जो है अपने माँ बाप से पढ़ाया जाता है, वो पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, आप ये बोल दीजिए कि चाहे मुस्लिम या जो ईसाई हैं उनको घर में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, माता पिता उनको कोई शिक्षा नहीं देते, इसलिए उनको स्कूल में पढ़ाने की जरूरत है। ये यही कहना चाहते हैं। मुस्लिम माता पिता अपने बच्चों को मुस्लिम धर्म की शिक्षा देते हैं, इसलिए सनातनी अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं, उनके स्कूल में क्रिश्चियन जो है अपने बच्चों को क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा देते हैं। सुन लो ना, सब अपने अपने घरों में अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। क्या है अभय जी, आप जब बोल रहे थे मैं चुप था, तो थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए ना। आपने जो बात लंबा तहरीर दिया है, तो हिंदुओं के बारे में तो बोल दिया कि उनके माता पिता पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, इसलिए स्कूल में इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, घर से ही पढ़े और उसी से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उनके बारे में क्या आपका विचार है? उनके घर में शिक्षा नहीं दी जाती, उनके माता पिता नहीं बताते, इसलिए उनको स्कूल में पढ़ाया जाए और उनका शिक्षा में वो सब चीज रहे। लेकिन सनातनियों के जो इतने बड़े बड़े जो विश्व को वर्षों से, हजारों साल से, उमेश जी अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास, अभय जी लौटूंगा। सनातन धर्म है उमेश जी, ये हजारों हजार साल पहले का है, कोई धर्म जाति नहीं हुआ था, तब से हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इतना पुरातन इतिहास है इसका। तो उसको मत पढ़ाया जाए अभी के बच्चों में, उसको घर से ही सिखा दिया जाए, जितना सीखे नहीं सीखे तो इनका चरित्र ही है। और रही बात नई शिक्षा नीति की, तो नई शिक्षा नीति में आ रहा है, सब आएगा, अभी ध्यान रखिए, बहुत सारा चीज आएगा। अभी जैसे जैसे स्थितियां आ रही है, जैसे जैसे कमी पता लग रहा है, आप लोगों ने जो देश में शिक्षा नीति दिया था ना 40, 50, 60 साल के राज्य में, वो बदल रहा है, ये भी बदलेगा। ठीक है, आपको ये हिम्मत है तो बोलो ना कि हाँ। ठीक है अभय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मेरा सवाल भी आपसे एक ये है कि शंकराचार्य जी ने इस मसले को लेकर संविधान में संशोधन की बात करी है। अगर संविधान में संशोधन की बात अगर सामने आएगी तो क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी कि हाँ संविधान में संशोधन हो जाना चाहिए इस बात को लेकर? अभय जी। सुमित जी, कांग्रेस की ओर से मैं अधिकृत नहीं हूं कि कांग्रेस क्या करेगी, इसका निर्णय हाईकमान लेगा, हमारे बड़े नेता लेंगे। मैं इस वक्त जो आपसे कह सकता हूं कि संविधान सम्मत जो विषय हैं, वो संविधान में संशोधन की बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन करना चाहिए। जब संविधान संशोधन करेंगे तो कांग्रेस के विचार भी सामने आएगा। और भी रजनीश भैया ने कहा कि दोहरा चरित्र, मेरे प्रवक्ता धनंजय सिंह ने भी यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को तो प्रयास करना चाहिए, मैं भी वही कह रहा हूं। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, संविधान के हिसाब से चलेंगे। जहां तक मुस्लिम, सनातनी और क्रिश्चियन धर्म की बात विधायक जी कह रहे हैं, विधायक जी ने भी 60 साल में जो शिक्षा पाई है और विधायक के पद तक पहुंचे हैं, तो कांग्रेस की राज की शिक्षा है कि उनको विधायक की योग्य बनाया। नरेंद्र मोदी की शिक्षा को तो लेकर बहुत विवाद है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी शिक्षा वो पाए हैं वो कांग्रेस के राज में ही पाए हैं। आज जो इनके राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं लोग, राजभवन में भाजपा के लोग बैठे हैं, वो कांग्रेस की ही शिक्षा पद्धति से पढ़कर वहां तक पहुंचे हैं। आज नया शिक्षा ले आए, नए लोग को तैयार कर ले, फिर हम देखेंगे कि क्या तैयार करते हैं। संविधान में जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है, संविधान सम्मत जो हमारे शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं, संविधान के हिसाब से चलेंगे। मदरसे उनके पर्सनल चलते हैं, चर्च में उनके पर्सनल स्कूल चलते होंगे, वहां वो क्या करते हैं उनका अपना विषय है। लेकिन अगर सरकारी स्कूल में कहीं रजनीश सिंह जी सिद्ध कर दें कि वहां पे मुस्लिम की शिक्षा दी जाती हो या
क्रिश्चियन की शिक्षा दी जाती हो तो मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ, लेकिन आरोप लगाना, धर्म के खिलाफ धर्म की बात करना, झूठी बातों को लेकर मीडिया में फैलाना और व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी में फैलाना, इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। शंकराचार्य जी ने बहुत सिंपल बात कही है कि धर्म की शिक्षा बच्चों को बचपन से दी जानी चाहिए। जितना बच्चा धार्मिक रूप से मजबूत होगा उतना अच्छा इंसान बनेगा, और जब वो अच्छा इंसान बनेगा तो किसी भी पद पे जाएगा तो अच्छा रहेगा। शंकराचार्य जी ने बहुत सिंपल बात की, इसमें सियासत ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मसला पहुंचता है तो सियासत प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि न तो देश निर्माण में कोई योगदान है। अब सियासत तो कहीं ना कहीं अभय जी कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है ना, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार कर सकती है। आपने केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंक दी इसको लेकर। भाई अभी रजनीश सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस क्या समर्थन करेगी। हमने तो 370 का समर्थन नहीं किया, आपने तो हटाया ना, तो हमारे समर्थन का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं? आप तो लागू करिए कि सनातनी शिक्षा स्कूल में दिया जाए। हम तो जिन जिन बातों का अभय जी कर रहे हैं, विपक्ष का सहयोग भी चाहिए होता है, मजबूत विपक्ष हैं आप भी, केंद्र में आपका भी सहयोग चाहिए होता है। जी मैं लौटूंगा अभय जी, रजनी जी प्रस्ताव लाने की हिम्मत तो करें। जी अभय जी मैं लौटूंगा, रजनी जी। शंकराचार्य जी की बातों को प्रस्ताव लाने की हिम्मत करें। रजनी जी। उमेश जी, मैं बधाई देता हूं आपको कि इस विषय में आज आपने चर्चा कराया। कांग्रेस का जो चरित्र मैं बार बार बोलता हूं, हम सब लोग बोलते हैं और देखते हैं। तो अभी अभय नारायण राय जी ने कहा हमने 370 का समर्थन नहीं किया था। टीवी में सुन रहे हैं अभय जी, घर जाएंगे तो आपके घर के बच्चे बोलेंगे क्या बोल रहे हो पापा। तो थोड़ा सोच समझ लीजिए कि 370 हटाने का हमने समर्थन नहीं किया था, फिर भी आपने हटाया। समर्थन नहीं किया 370 आपने हटाया, हमने समर्थन नहीं किया था। अरे किस विषय को छेड़ रहे हैं? मतलब आपको जम्मू कश्मीर विषय नहीं, आपने समर्थन की बात कही, भारत का नहीं है। आपने समर्थन की बात कही, वो गलत हुआ। आपने कहा कि अगर आप समर्थन करते हैं कि नहीं, नहीं तो बहुत सी सारी चीजें जो भारत के लोग समर्थन नहीं करते उसको आप कर रहे हैं। आप भारत के लोगों के विपरीत चलने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ाया जाएगा तो गलत होगा, वो तब आप देखेंगे क्या आएगा कैसा आएगा। 370 आपके लिए गलत हुआ। आतंकवादी जो घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो गलत हो रहा है। आप आज कश्मीर में आतंकवादी घटना रुक गई क्या? अभय नारायण राय जी, कश्मीर में कल भी घटना हुई है, 5 लोग शहीद हुए। अच्छा रजनी जी मेरा एक सवाल आपसे ये है, आतंकवादी घटना विधायक जी। जी अभय जी मैं लौटूंगा प्लीज आपके पास। रजनी जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने शुरुआत में आजादी के बाद से शिक्षा पद्धति थोपने की जो बात कही थी उसका जिक्र किया था, उसके लिए क्या आप कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बता रहे थे उस समय? रजनी जी नहीं, बिल्कुल जिम्मेदार है उमेश जी। आजादी के बाद जिस तरह की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए थी पूरे देश में, हम कहां पहुंच गए हैं आज शिक्षा में। और ये हर बौद्धिक आदमी बोलता है कि साम्यवाद और मैकाले का पद्धति और भारत के समाज को कैसे तोड़कर अलग अलग जातियों में धर्म में बांटकर उनमें विभेद पैदा कर दिया जाए और फूट करो राज करो की शिक्षा नीति मैकाले की थी। और ये प्रमाणित है, जो इन्होंने आजादी के पहले एक पत्र लिखा था वहां तत्कालीन गवर्नर को, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारत को ऐसे आप नहीं अलग कर सकते। भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसको चोट करिए, वहां के शिक्षा पद्धति, रहन सहन, खान पान, उनकी संस्कृति है, संस्कार है, उसको चोट करिए, तब फिर भारत में आप राज कर सकते हैं। और जब भारत आजाद हुआ तो जिन चीजों से हमको मुक्त हो जाना चाहिए। ठीक है। आखिरी सवाल अभय जी मेरा आपसे ये है, आखिरी सवाल अभय जी मेरा आपसे ये है, शंकराचार्य जी ने ये कहा था कि धर्म की शिक्षा के अभाव के चलते ही धर्मांतरण हो रहा है, क्या आप इसका समर्थन करेंगे या इत्तेफाक रखते हैं आप भी ऐसा? अभय जी बिल्कुल जी। धर्मांतरण गरीबी के कारण होता है, धर्मांतरण अभाव के कारण होता है, धर्मांतरण मजबूरी के कारण होता है। और ये गरीबी, भुखमरी और मजबूरी जो है ना, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार रही, इन लोगों ने जो स्थिति पैदा की, सर्वाधिक धर्मांतरण इनके कार्यकाल में हुआ। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चर्च इनके कार्यकाल में बने और 15 साल तक ये धर्मांतरण की बात नहीं करते थे, धर्मांतरण की शिकायत नहीं सुनते थे। आप धर्मांतरण की बात करें, गंभीर विषय है। एक बार फिर से शंकराचार्य जी के बयान से सियासत गर्म है छत्तीसगढ़ में। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।